बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जिसे हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और बार बार आपसे ये रेसिपी ये सब्ज़ी बनवाएंगे। इतनी जायकेदार आज कोई ये सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाना चाहोगे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, वो भी प्याज के साथ, और बहुत ही जायकेदार। क्योंकि ये सब्ज़ी बनेगी तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि जायके से भरपूर भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय के बहुत ही जायकेदार ये भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भिंडी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है हाफ़ केजी भिंडियाँ ले ली हैं, और यहाँ मैंने ले लिए हैं प्याज। हाफ़ केजी भिंडी ली है तो हाफ़ केजी ही हमने ले लिए हैं प्याज। प्याज पहले अच्छे से छील ली और छीलने के बाद इसे हमने अच्छा सा धो लिया ताकि ये हमें रुलाए नहीं। तो अच्छा सा धोने के बाद इंशाल्लाह आप आसानी प्याज की कटिंग कर सकोगे। तो कटिंग बोर्ड पर रख कर इस तरीके से हम कुछ इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही झटपट से और बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके से प्याज की कटिंग कर सकते हो। तो तमाम प्याज हाफ़ केजी मैंने अच्छे से धो ली और धोने के बाद इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। तो इसके बाद हम ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद चूल्हा हम ऑन कर चुके हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम प्याज फ्राई होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में यहाँ हमने भिंडी जो है अच्छे से पहले धो ली। धोने के बाद इसकी आगे और पीछे से कटिंग कर चुके हैं। भिंडी हमारे पास छोटे साइज़ की है क्योंकि भिंडियाँ अभी आना स्टार्ट हुई हैं, तो ये छोटे साइज़ की हैं। तो बिल्कुल माशाल्लाह कच्ची भिंडियाँ हैं, तो हम इससे कोशिश करेंगे जो बिल्कुल छोटी भिंडी है उसे छोड़ देंगे, वरना एक भिंडी के दो हिस्से हम कर लेंगे। तमाम भिंडियों की हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। बआसानी आप इसकी कटिंग कर सकते हो। प्याज हमने चूल्हे पर फ्राई होने के लिए रखे हैं। भिंडी की कटिंग भी हम कर चुके हैं और टमाटर की कटिंग भी कर लेंगे। साथ साथ प्याज पहले फ्राई होने के लिए रख दे तो बहुत ही कम टाइम में आप भिंडी तैयार कर सकते हो। यहाँ 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और इसे देखें बिल्कुल छोटा छोटा हमने इसकी कटिंग कर ली। तमाम टमाटरों की भी कटिंग हो चुकी है। तो हम प्याज देख लेंगे। प्याज ये देखिए माशाल्लाह नरम हो चुके हैं। प्याज हमने ब्राउन नहीं करने, नरम करने हैं, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं भिंडी के साथ। तो नरम प्याज हो जाए जैसे ही इसमें हम डाल देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप आधा चाय का चम्मच डालें। 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम मसाले डालने के बाद इसे प्याज के साथ हम भून लेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम हमने चूल्हे की रखी हुई है। तो माशाल्लाह मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही कम मसालों के साथ हम बहुत ही जायकेदार भिंडी तैयार करने वाले हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटरों के साथ आप प्याज हल्का सा भून लेंगे और ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर नरम हो जाएं। तो इतनी देर में हमारे टमाटर जो है टमाटर मसाला तैयार हो। तो यहाँ हम ले लेंगे हरी मिर्चें। ये मेरे पास तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ले लें, क्योंकि भिंडी के साथ हरी मिर्चें ऐड की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी का जायका आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों के साथ भिंडी बना सकते हो, या थोड़ी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हो। तो हरी मिर्चों की भी हम कटिंग कर चुके हैं। हरी मिर्चें और भिंडी तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हम ढक्कन खोल कर देख लेंगे तो ये माशाल्लाह ऑयल इसका अलग होने लगा है और टमाटर नरम हो चुका है।
इस टाइम टमाटर नरम हो चुका है, तो बस इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे भिंडी और हरी मिर्च जो हमने कटिंग की है ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही जायकेदार ये भिंडी की सब्ज़ी तैयार होती है। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके जायके और सेहत से भरपूर मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी। अच्छा सा यहाँ हम इसे मिक्स कर चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि भिंडी जो है अच्छे से गल जाए। तो मेरी रेसिपी से आप इस तरीके से भिंडी बनाएं तो भिंडी लेसदार नहीं बनेगी, खुश्क मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार भिंडी तैयार होगी। तकरीबन आधा गिलास पानी हम इसमें डालेंगे और इसके बाद इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर छोड़ देंगे इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर। ये क्लिप आप देख रहे हो कीमा अचारी मिर्चों की, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये मिर्चें तैयार हुई थी, चटपटी और जायकेदार। तो ये आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्यारा सा लाइक और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिए और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ 10 से 12 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊं, चूल्हा भी मैं बंद कर चुकी हूँ और ये ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। और इसमें जो एक भिंडी की लेस बनती है वो भी इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो इंशाल्लाह कभी भी भिंडी में लेस नहीं बनेगी। ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि इसके अंदर हम हरी मिर्चें पहले ही ऐड कर चुके हैं, सिर्फ हरा धनिया डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायके से भरपूर मज़ेदार भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। तो आखिरी लुक दिखाने के लिए सिर्फ प्लेट में मैं आपको निकाल कर दिखाऊं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।